क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे गए होते? क्या भारत पाकिस्तान जंग नहीं रुकती तो पाकिस्तान के 350 करोड़ लोग मारे जाते? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना भारी पड़ा है और कितना आगे भारी पड़ सकता था, इसका सबूत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे ही दिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। First 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत से पड़ी मार का सबूत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने अपनी ही जनता को जो झूठ बोला था, उसका इंटरनेशनल खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को पूरी दुनिया के सामने कर दिया। First 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. दरअसल ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि अगर भारत का ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकता तो ना तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बचते और ना ही बचता पाकिस्तान। ट्रंप कई बार ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए भारत को मनाने के दावे कर चुके हैं, लेकिन भारत ने उनके हर दावे को खारिज किया है और भारत ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान में आतंक का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह कर दिया और पाकिस्तानी सेना के भी पांव उखाड़ दिए। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसमें मुरीद के, बहावलपुर और लाहौर के पास के इलाके शामिल थे। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप थे। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के आतंकी सदस्य भी मारे गए थे। पुलवामा और IC-814 अपहरण जैसे आतंकी घटनाओं में शामिल आतंकी भी ढेर हुए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। नूर खान, मुसाफ और भोलारी एयरबेस लगभग तबाह हो गया। लाहौर, गुजरावाला और आरिफवाला के रडार सिस्टम नष्ट हुए। ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह हुए।
पाकिस्तानी सेना के 2 AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम भी तबाह हुए। पाक सेना ने माना कि उसके 11 जवान मारे गए जबकि 78 घायल हुए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारतीय सेना से जान बचाना मुश्किल था।